ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के ही है। उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम पंचांग के विषय में जानकारी दिया करते हैं। तो बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 13 नवंबर सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना कार्तिक माह चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज द्वादशी। नक्षत्र रहेगा रेवती और योग होगा वज्र। करण होगा बालव। राशि रहेगी आज मीन। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 3:11 पर अपनी सम राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:05 से लेकर के दोपहर 1:26 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वो आज उपलब्ध नहीं है। पंचक समाप्त हो रहे हैं आज और प्रदोष व्रत भी है इसके अतिरिक्त, और गंडमूल भी आज प्रातः 5:40 से आरंभ हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। आगे बात करते हैं आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, करियर में आप बहुत कुछ अच्छा अर्जित करने जा रहे हैं। यानी कि अर्जित करने का मतलब होता है कि सफलता प्राप्ति के योग। जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेंगे उसको पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और समय पर पूरा करेंगे। उसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा अपने कार्यों के लिए। तो कार्यों का जहां तक प्रश्न है अपने वर्क प्लेस पे, वो आप बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल तरीके से पूरे करेंगे और आपका एक अच्छा प्रभाव सभी पर बना रहेगा अपने कार्यों को लेकर के। प्रिय साथियों, जो आपको मान सम्मान मिलेगा वो भी आपके इन कार्यों के ही कारण मिलेगा। तो आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होने वाली है। लेकिन दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी टेंशन या तनाव की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। उसके लिए भी आप उपाय जरूर कीजिएगा। उपाय हम आपको बराबर दे रहे हैं और बताना चाहेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अगर आप सेल परचेज करना चाहते हैं तो बार बार हम आपको हर रोज यही बोल रहे हैं अभी, क्योंकि मंगल जो है वहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हैं तो आपको हानि या नुकसान करा सकते हैं। तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई भी सेल परचेज प्रॉपर्टी से लेकर के ना करें संबंधित। बात करेंगे कि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का या तो सामना करना पड़ेगा और कठिनाइयों का, या फिर उनके रिजल्ट्स में कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स निकाल करके ले जा सकते हैं। अब बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन तो हम आपको बता ही चुके हैं कि थोड़ा तनावपूर्ण रहने की या सुखों में कमी रहने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। वैसे आपके आत्मविश्वास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। धन का लाभ भी आपको सामान्य से मध्यम आज के दिन भी होने की पूरी संभावना है। और यदि आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो वो आपके लिए सुखद रहेगी, लाभकारी रहेगी। छोटे भाई बहनों का प्यार भी प्राप्त करेंगे। पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा। और लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। बीच बीच में हो सकता है कि आप सोचें कि आज की मेहनत ना करनी पड़े, कल कर लें इसकी जगह। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने आप को तैयार करने के लिए, ताकि आप मेहनत समय पर करें और उसके अच्छे परिणाम आपके सामने आपको दिखाई दें। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो उपाय मैं आपको बताऊंगा प्रिय साथियों। तो सूर्य देव को जल दें तांबे के पात्र से और इस मंत्र का करें जप 108 बार। ओम हूम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको करना है जप। और दूसरा जो उपाय आपको करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कीजिएगा। और भगवान शंकर जी को शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना ना भूलें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि टॉरस साइन है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले करियर की अगर बात करें तो करियर जो है आपका सामान्य से मध्यम तरीके से चलने वाला है आज के दिन। यानी कि कुछ क्षेत्रों में आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि उनमें कुछ चीज़ों को लेकर के तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, कुछ को लेकर के निराशा रह सकती है। जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है तो धन का लाभ भी आपको बराबर होता हुआ दिख रहा है। और धन का संचय भी या धन का इन्वेस्टमेंट या कहीं पर भी आप जो भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, निवेश अपने पैसे का करना चाह रहे हैं, उससे भी लाभ होगा।
लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है और आपके विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनकी ओर से भी थोड़ा सावधान रहना आवश्यक है। स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा अपनी पढ़ाई में अगर उपाय करके पढ़ाई करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और भाग्य का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ी कुछ बातों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंसेस रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो रिलेशन एक अच्छी दिशा में ही चलते दिख रहे हैं। बस आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता हुआ दिख रहा है, तो आपको अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए उपाय करना है और स्टूडेंट्स को भी अपने पढ़ाई को जारी रखने के लिए और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए भी उपाय जरूर करने चाहिए। तो ओम केम केतवे नमः एक माला इस मंत्र की, और दूसरा जो मंत्र आपको हम बता रहे हैं, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय क्लीं ओम, इस मंत्र का एक माला आप जरूर करें तो आपके शत्रु और रोग नष्ट होंगे। इसके अतिरिक्त एक मंत्र आपको और दे रहे हैं, उसका आप उच्चारण जरूर करें, एक माला, तो उससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। और अगर आप कोई छोटी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं या करनी पड़ती है तो वो भी आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगी। उसके लिए आपको करना है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, इस मंत्र की एक माला कम से कम या 3 माला। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो जिनका जेमिनी साइन बनता है उनका करियर जो है, बताना चाहेंगे कि बिल्कुल सामान्य ढंग से चलता रहेगा। अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जो आपके फेवर में हो, अचानक हो सकती है, इसकी भी संभावना बन रही है। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य का भी मध्यम रूप से सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है और धन का लाभ भी अच्छे ढंग से आपके हाथों में होता हुआ दिख रहा है। धन का आगमन आपके हाथों में आता हुआ धन दिख रहा है, ग्रहों के आधार पर ये बात हम कह रहे हैं। तो ऐसा भी आप अनुभव कर सकते हैं। मगर अगर आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो बिना किसी एक्सपर्ट से राय लिए बगैर ना करें। अगर आप अपने प्लानिंग के अनुसार करेंगे तो ये गलती हो सकती है आपसे और उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के कोई ना कोई मुद्दा ऐसा रहेगा कि जिसको लेकर के आपसी तनाव, टेंशन हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर के भी कुछ आपसी विवाद हों, इसकी भी संभावना है। मगर दूसरी ओर जो आपके घर के बड़े हैं उनका प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे, रोग शांत रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आप कुछ उपाय करेंगे जो हम बताने वाले हैं अभी अंत में, तो आपकी पढ़ाई सही दिशा में चल सकती है, परिणाम भी आपके अनुकूल आने की संभावना बनेगी। मगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है और मेहनत जितनी होनी चाहिए, परिश्रम आपके द्वारा जितना आज के दिन होना चाहिए, उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। छोटी दूरी की यात्राएं करने से बचें तो अच्छा है, अन्यथा परेशानियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हासिल होगा। जहाँ तक दूर दराज की यात्राओं का प्रश्न है तो वो आपको मध्यम परिणाम देने वाली है। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा, वैसे रोमांटिक मूड बना रहेगा पूरे दिन और बहुत ही रोमांटिक रहेंगे और अपने जीवन साथी के साथ भी, और भी जो आपके मित्र हैं अपोजिट सेक्स के, उनके साथ भी आप थोड़ा बहुत इस तरीके का कुछ अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ताकि उनको एक ये मैसेज जाए कि भाई कुछ रोमांटिक बातें या रोमांटिक कुछ मूड बन रहा है इस व्यक्ति का, रोमांस का, तो कुछ ऐसे ही मूड में कुछ आप बात करेंगे या कुछ इस तरीके से कुछ अपनी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो उपाय अब आपको क्या करने चाहिए, उपाय बताएंगे कि आप उपाय करें प्रिय साथियों। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें, सूर्य यंत्र स्थापित करके अपने पूजा घर में पूर्व की ओर को मुंह करके। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि धन का संचय सही दिशा में हो, सही उसका आपको लाभ प्राप्त हो सके, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी अच्छा तालमेल बना रहे, कोई ऐसा मुद्दा ना बने जो तनाव पैदा हो, तो फिर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि देखिए, मंगल स्तोत्र का पाठ अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। लेकिन अगर आप करियर में भी थोड़ा सा मन अशांत ना हो, अगर ऐसा चाहते हैं, तो फिर आप ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला इस मंत्र की भी जरूर कर लें।
आगे बात करेंगे जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि देखिए करियर तो आपका बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है, रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने जा रहे हैं और उन रिजल्ट से आप काफ़ी हद तक संतुष्टि भी आपको रहने वाली है। मगर सुख सुविधाओं में कुछ कमी रह सकती है या उनका लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं और अपने क्रोध पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्रोध अगर अधिक करेंगे, छोटी छोटी सी बातों पर करेंगे तो ये आपको ही नुकसान देगा, आपके स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको ये इस बात का ध्यान रखना है और जिसके साथ भी आप वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन आपकी होती है, तो बातचीत के समय भी आपको शब्दों को बहुत चुन करके बोलना है। बिना सोचे समझे अगर कुछ भी आपके मुंह से निकलता है तो वो फिर दूसरे व्यक्ति को तो हर्ट करेगा ही, साथ में आपका भी नुकसान होगा। तो ऐसा कार्य ना करें। जो आपका वैवाहिक जीवन है वो सुखद है कर्क राशि वालों का। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पा रही है। मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ ना कुछ उनको टेंशन, तनाव रह सकता है। उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहला उपाय तो मैं आपको यही कहूँगा, हनुमान चालीसा जी का पाठ और बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और दूसरा हनुमान जी की आरती, ये आप जरूर करें। और इसके अतिरिक्त प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में एक चुटकी लाल चंदन और थोड़ा सा इत्र ये मिला करके आप उससे स्नान करें और घर में मोर, अपने पूजा घर में मोर के पंख स्थापित करके वहीं बैठ करके आप इस मंत्र का भी जाप करें। मैंने एक तो बता दिया आपको, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, और दूसरा मंत्र आपको करना है ओम राम राहवे नमः। एक माला, सबकी एक एक माला कर लीजिए, आपको इससे बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें तांबे के पात्र से, ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन बनता है। तो जिनका लियो साइन बनता है उनसे बताना चाहेंगे कि पहली बात करियर की कर लेते हैं। करियर में आपको कुछ अच्छे, मध्यम से कुछ ऊपर जाकर के कुछ रिजल्ट्स आपको प्राप्ति के योग बन रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। जहाँ तक धन का प्रश्न है तो धन जो है वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि आना तो जरूर है, लेकिन थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई कुछ डिले हो जाए पैसे के आगमन में, तो थोड़ा डिले के साथ आ सकता है, थोड़ी सी उसमें कुछ कमी भी हो सकती है, लेकिन वो कमी भी आपकी बहुत जल्दी ही पूरी भी होगी। अगर धन के आगमन में कुछ कमी देखने को मिलती भी है तो वो बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही पूरी भी होगी। दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको परेशानियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक आप सुख सुविधाओं का अगर हम बात करें तो सुख सुविधाएं भी आप सामान्य तौर पे उसका लाभ ले रहे हैं, लेते रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं आपके जो परिश्रम है, जो मेहनत आप करने वाले हैं उसमें कुछ कमी दिखती है। भाग्य का तो सपोर्ट मिल रहा है। हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, सिंह राशि के जो जातक हैं। दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए, वो आपसे नहीं हो पाएगी, उसमें कमी दिख रही है। उसमें थोड़ा सा आलस कर सकते हैं, या कुछ ये भी संभव है कि भाई थोड़ा सा आप उसके लिए माइंड आपका तैयार ना हो, दिमागी तौर पर आप इतने प्रिपेयर ना हो मेहनत करने के लिए। तो यहाँ पर मेहनत में आपके एनर्जी लेवल में कमी के संकेत हैं। पारिवारिक जो संबंध हैं वो नॉर्मल रहेंगे और वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम ही चलता रहेगा, लेकिन रोग और शत्रु नाश शांत रहेंगे। अब आपसे बताना चाहेंगे कि आपको उपाय कौन से और कैसे करने चाहिए। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो एक तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें, और इसके अतिरिक्त प्रातःकाल आप इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। और मंत्र क्या है? ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः, एक माला या फिर 3 माला इस मंत्र की भी जरूर कर लें। बाकी भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, उन पर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें और साथ में सफ़ेद चंदन शिवलिंग पर लगा करके माथे पर भी अपने अवश्य लगाएं। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है।
तो जिनका विर्गो साइन है उनका वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पे चलता रहेगा। और धर्म के प्रति आज आपकी काफ़ी अच्छी आस्था रहने वाली है धर्म में। और जो आपका करियर है, करियर भी सही दिशा में चलेगा। थोड़ा सा रिजल्ट्स जो अचीव करने की बात है, जो भी जहाँ पर भी, उसमें थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको वो रिजल्ट्स अचीव आप कर सकेंगे, लेकिन कर पाएंगे। और आप अधिक एफर्ट भी जरूर करेंगे, क्योंकि एफर्ट करने के लिए भी आपको सपोर्ट ग्रहों का मिल रहा है। बस थोड़ा सा दिक्कत है तो घर परिवार के लोगों के साथ तालमेल बैठने में ही, उनके साथ थोड़ा सा समन्वय की भावना जो होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। जो कॉपरेशन आपकी ओर से उनको या उनकी ओर से आपको, उसमें कहीं ना कहीं कमी के संकेत जरूर दिख रहे हैं। और हाँ, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। विशेष रूप से आँख या दांत से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है कन्या राशि के जातकों को। और साथियों, मैं भाग्य की अगर बात करूं तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है। और जो धन का आगमन है उसके लिए हम आपको बराबर उपाय दे रहे हैं, क्योंकि मंगल वहां पर नीच के बैठ करके आपके धन के लाभ में ब्रेक लगा रहे हैं, वहां पर कमी हो रही है। तो वो कमी ना हो उसके लिए उपाय देंगे आपको। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए हम आपको उपाय देंगे। प्रिय साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। ऐसा ही लगभग हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के केस में भी बन रहा है। लेकिन दूर दराज की यात्राएं करने से बचें। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। और आपके जो शत्रु हैं कोशिश तो करेंगे आपको नीचा दिखाने की, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। थोड़ा सा टेंशन आपको जरूर हो सकती है। तो एक तो आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या करना है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है और गणपति जी की आरती करनी है। और दूसरा जो करना है, सूर्य देव की उपासना करनी है और ओम मरीचये नमः इस मंत्र की एक माला, ओम मरीचये नमः इस मंत्र की एक माला। और दूसरा मंत्र जो आपको हम बता रहे हैं जिससे कि आपके धन के आगमन के रास्ते खुलेंगे आपके लिए, वो मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। एक माला इस मंत्र की कर लें। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि अगर आप अपने वैवाहिक जीवन का सुख और अधिक लेना चाहते हैं साथियों, तो फिर आपको भगवान शंकर जी के पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और शिवलिंग पर अगर पंचामृत से स्नान कराते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये थे उपाय जो हमने आपको अभी बताए हैं। इनको करिए, आप अपना दिन और उन्नत और बेहतर बनाइए। आगे बात करते हैं जो तुला राशि के जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप तुला राशि के जातकों को हम बराबर बता रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके करियर हाउस में नीच अवस्था में बैठ करके आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट देने की ओर इशारा बहुत स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ना मिलें, उसमें कमी हो, उसके लिए उपाय आपको बराबर दे रहे हैं, डेली बेसिस पर दे रहे हैं, आज भी देंगे। तो लेकिन आपको थोड़ा सचेत और सावधान भी रहना है अपने कार्यों को लेकर के। किसी भी तरीके की अपने कार्य में कोई लापरवाही आपके द्वारा ना हो, पूरा फोकस अपने कार्यों पर रखें, किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपको कोई कुछ कहता भी है तो बहुत पेशेंटली सुन करके अनसुना कर दीजिए। सबसे अच्छा, जब समय फेवर में ना हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है चुप रहना। अगर आप किसी के साथ आर्गूमेंट्स में फंसेंगे तो बात बढ़ेगी, और क्योंकि ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो टेंशन भी आप ही के लिए बढ़ेगी। बेस्ट तरीका है। और उसमें क्या है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं पेशेंट रहने के लिए। पेशेंस, आप पेशेंटली अपने कार्यों को करें, उसके लिए ग्रहों का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो आप कर पाएंगे आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। शांति के साथ पेशेंटली अपने कार्यों को करते रहिए। और क्योंकि अगर जरा सी भी कहीं भूल चूक आपसे हो जाती है तो उसके लिए आपको अपमानित तक होना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य भी नीच अवस्था में लगन भाव में बैठे हैं। सूर्य और मंगल दो बड़े पापी क्रूर ग्रह दोनों ही नीच अवस्था में है। तो इनका जो भी रिजल्ट्स है उससे बचना मुश्किल हो जाएगा, अगर आपकी तरफ से भी कोई ऐसा चांस अगर आपने लिया या कुछ कोई ऐसी बात होती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय तो हम आपको अंत में दे ही रहे हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपका स्वास्थ्य जो है
सही रहेगा तो आप कुछ थोड़ी मेहनत भी कर पाएंगे। मेहनत तो आप करेंगे, वैसे शुक्र यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं मेहनत करने के लिए, और आपके भाग्य में जो थोड़ी रुकावट या कमी है उसको भी वो किसी हद तक दूर करने की शुक्र की पूरी पूरी यहाँ पर कोशिश है। और इतना ही नहीं, जो धन का लाभ में कुछ कमी के संकेत हैं वो तो अभी बराबर बराबर बने रहेंगे। धन के लाभ में तो कमी आप महसूस करते रहेंगे, क्योंकि सूर्य लॉर्ड हैं आपके इनकम के और वो नीच अवस्था में बैठे हैं। तो साथियों, यहाँ पर क्या है कि जो धन का लाभ है उसमें कुछ कमी के संकेत रहेंगे, मगर सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई आपको डील करनी है, सेल परचेज से संबंधित, तो आप कर सकते हैं। उसमें आपको तुला राशि वालों को फ़ायदा होने की, लाभ होने की पूरी संभावना है। और जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर बेटर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मध्यम या मध्यम से ऊपर ही परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन सुखद है, बस थोड़े से मान सम्मान की अपना ध्यान रखिएगा, उसमें कमी है। और वाद विवाद से दूर रहें, परेशानियां आपके चारों ओर घूम रही हैं, विशेष रूप से वर्क प्लेस पर, तो बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी उपाय अब आपको बताना चाहेंगे कि उपाय क्या करने चाहिए आपको। तो उपाय के लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा। एक तो देखिए, इस मंत्र का जाप करें आप, बहुत जरूरी है आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिए। दूसरा जो मंत्र है वो भी आपको बता रहे हैं, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात। ये हो गया मंत्र दूसरा। और अगर आप अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर देखना चाहते हैं तो माँ दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें। आगे की बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि हालांकि सर्कमस्टांसेस तो थोड़ा सा आपके विपरीत हैं, लेकिन कई चीज़ों को लेकर के, दूर दराज की यात्राएं को लेकर के, और थोड़ा सा करियर में भी समस्याएं आपके लिए पैदा हो रही हैं, और भाग्य में भी थोड़ा सा रुकावट है, कमी है भाग्य में भी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि जिनको लेकर के यहाँ समस्याएं आपके लिए पैदा हो रही हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि उपाय अगर आपने किए, जो हम बताएंगे अभी बाद में, तो उनको करने से आप काफ़ी सुकून महसूस कर सकते हैं, समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन तो खैर सही दिशा में चल रहा है, सुखद है। करियर से संबंधित समस्याएं जरूर मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपके जीवन में आज के दिन होने वाली हैं। और धन का जो लाभ है वो तो आपको होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अचानक भी कहीं से धन के, कहीं अदर सोर्स के थ्रू लाभ की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहेंगे कि भाई, आप भी कुछ उपाय नहीं करेंगे तो आपको भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अपनी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होने की। और इसी प्रकार हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट से भी कहना चाहते हैं तो भाई उपाय जरूर कीजिएगा। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स से कहना चाहेंगे कि आपको क्या उपाय करने हैं। आपको करना है ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देवई सरस्वती नमः, इस मंत्र की एक माला करें नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स। अगर ये मंत्र नहीं कर सकते तो माँ सरस्वती चालीसा की पाठ करके माँ सरस्वती जी की आरती करें। इसी प्रकार जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त हों और भाग्य भी उनको सपोर्ट करे, तो फिर आप क्या कीजिएगा, आप स्नान करने वाले जल में इत्र और एक चुटकी लाल चंदन, ये दोनों चीज़ें मिला करके आप स्नान कीजिए। माथे पर लाल चंदन का टीका लगा करके घर से निकलिए, गुड़ खा करके घर से निकलिए, और भोजन से पहले गेहूं का आटा और गुड़ गौ माता को अपने हाथों से खिला करके आएं। तो ये अगर आप काम करेंगे तो आपको उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बात करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो जिनका सेजिटेरियस साइन है उनसे हम बताना चाहते हैं, धनु राशि के जातकों को कहना चाहते हैं कि देखिए, करियर तो आपका सही दिशा में चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, और बेहतर करने के लिए उपाय देंगे आपको, वो कर लें और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको। बस इतना ज़रूर है कि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं उसमें
थोड़ा सा उस एक तरीके से उसको लगन के साथ करें, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परिश्रम में कुछ कमी दिखती है। जितना परिश्रम होना चाहिए उस हिसाब से परिश्रम नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण भाग्य में भी थोड़ा सा भाग्य भी कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर बन रहा है। अगर आप मेहनत अच्छे ढंग से करेंगे तो भाग्य को सपोर्ट मिले, भाग्य भी मजबूत होगा। धन के आगमन में भी कमी के संकेत है, क्योंकि सूर्य वहाँ नीच अवस्था में बैठ गए और मंगल भी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो ये भी कहीं ना कहीं जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी ओर से कोई नाराज़गी आपके प्रति, या जो आपको उनसे कुछ मिलने वाला था गिफ्ट के तौर पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे, उसमें रुकावट। लेकिन हाँ, दूसरे घर के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, प्यार भी रहेगा, आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भावना रहेगी, प्यार की। और वैसे भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि क्योंकि मंगल नीच अवस्था में है, तो अपने छोटे भाई बहनों से और अपने बड़े भाई बहनों के सभी के साथ, जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, प्यार मोहब्बत रखिएगा अगर अपने मंगल को मजबूत करना चाहते हैं। और सूर्य देव को जल देना है, और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला उसी समय पर करनी है, तो धन का आगमन आपके लिए होगा। और साथियों, दूसरा ये भी उपाय है आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सुखों का भी लाभ आपको बराबर मिले, प्राप्त हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है? उसके लिए करना है आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम से है चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो जिनका मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न साइन है, आप का जो करियर है, करियर में सूर्य नीच अवस्था में बैठ गए हैं और मंगल वैवाहिक जीवन में बैठ गए हैं, आपके विवाह के घर में नीच अवस्था में। दोनों ही बड़े और पापी और क्रूर ग्रह हैं, दोनों ही नीच अवस्था में। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को लेकर के आपको टेंशन हो जाना, चिंतित होना, परेशानियां सामने आना, तो ये काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती दिख रही है आपके करियर में। थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन, यानी कि जो अपने अनुकूल ना हो, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है वर्क प्लेस पे। और उसका आपको एक तरीके से नुकसान भी होना तय है अगर कोई। तो आपको मैं यहाँ पर उपाय जो हम देने वाले हैं उनको जरूर करिए, पूरी मेहनत। अगर आप उन उपायों को पूरे प्यार के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, निस्वार्थ भावना से करते हैं, तो मान के चलिए कि आपको ये सूर्य और मंगल जो नीच अवस्था में बैठे हैं, नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए इनको ये प्रसन्न होंगे और फिर आपके नेगेटिव रिजल्ट्स में रोक लगेगी। तो उपाय, अब जहाँ तक उपाय का बात है, तो उपाय तो अंत में देंगे ही हम, जहाँ जहाँ भी जिन ग्रहों के उपाय देने की आवश्यकता होगी जरूर देंगे। और सुख सुविधाओं की बात कर लें तो सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा, माता पक्ष से भी कुछ अच्छे लाभ की संभावना बन रही है और ससुराल पक्ष से भी। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि उनके लिए सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट जो हैं वे भी सामान्य तौर पे ही परिणामों की प्राप्ति उनको होगी, मगर उसके लिए भी परिश्रम अधिक करना होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तनातनी रहने की संभावना बन रही है, टेंशन रहने की संभावना बन रही है। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी ठीक ठीक रहेंगी। वैसे जो आपके रोग हैं, शत्रु हैं, ये शांत रहेंगे। उपाय अब आपको क्या करना है वो भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि धन का जो आगमन है आपके लिए वो भी रुक रुक करके, कम थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो सकता है, लेकिन होगा, होता रहेगा। धन के आगमन में कमी नहीं होगी। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि उपाय अब आपको कौन से कर लेने चाहिए। तो देखिए, एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, सूर्य देव को जल दे करके तांबे के पात्र से। उसके बाद आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, और दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी है आपको। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगर गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाते हैं तो और भी अच्छा है। तेल का दीपक जला करके, सरसों का, और वहीं बैठ करके अगर आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेंगे और हनुमान जी की आरती करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि होगी। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। और अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि होते देखना चाहते हैं, पराक्रम को सही करना चाहते हैं, तो फिर करिए अर्गला स्तोत्र का पाठ, 5 मिनट का है, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, क्योंकि शनि इस समय वक्री स्थिति में है
और लगन भाव में बैठे हैं अपनी स्वयं की राशि में उदित अवस्था में, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत आपकी बुद्धि जो है उसको ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलाएंगे, जो कि आपके लिए सही नहीं है किसी भी ढंग से। तो आपको अपनी जो एनर्जी है या जो सोच है वो नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा उससे आपके स्वास्थ्य को भी लॉस होगा, स्वास्थ्य का भी लॉस होगा, हेल्थ लॉस होगा, और इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। वैवाहिक जीवन में थोड़े सुखों में कमी है, लेकिन जो आय है, आय आपको बराबर होती हुई दिख रही है हमें। इनकम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती। और दूसरा, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों का, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन क्या है कि जो भाग्य है वो तो कमज़ोर है, सूर्य नीच अवस्था में बैठे हैं वहाँ पर। हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल से सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे जब तक उपाय नहीं करेंगे आप, तब तक। तो उपाय अब आपको क्या करने चाहिए? वैवाहिक जीवन में मैंने कहा कि सामान्य से मध्यम के बीच में वैवाहिक जीवन है, थोड़ी बहुत तनाव और टेंशन भी चलती रहेगी। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, शत्रुओं से सावधान रहिएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी जरूर चाहिए। और अपने आँख दांत से संबंधित या हड्डियों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि भाई उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो देखिए, उपाय करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उपाय आपको जो हम बताने जा रहे हैं ताकि आपका भाग्य का भी साथ आपको मिले, तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप एक माला जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा। और दूसरा जो आपको हम बताने जा रहे हैं कि भाई ये मंत्र करना है ताकि उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, शत्रु और रोग दोनों नष्ट रहें। तो उससे आपको क्या करना है? तो एक तो नीम के दातून नियमित रूप से करते रहिए, नीम की दातून नियमित रूप से। और दूसरा आपको करना है कि जो हमारी जो ये कन्याएं होती हैं 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की, उनको कुछ सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद दूध वगैरह ऐसा कुछ आप उनको जरूर पिलाएं, ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे रहें और जो पैसा आप कमाते हैं सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें या उसको निवेश कर सकें या संचय कर सकें उस पैसे का। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक तो मैंने जैसा कहा स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, और महामृत्युंजय के जप अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। करियर आपका ठीक ठीक चल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बड़ी विशेष दिखाई दे रही है और ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि भाई बहुत ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो। बस सामान्य तौर पे आपका वर्क प्लेस में भी रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और उपाय हम आपको बता चुके हैं कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। आगे बात करते हैं जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो जिनका पाइसेस साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि देखिए, करियर जो है आपका, वो मेहनत जब तक नहीं होगी आपके द्वारा, कठिन परिश्रम, तब तक आप बेटर रिजल्ट्स की उम्मीद ना रखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं आपसे। वैसे अभी हाल फिलहाल तो क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं दशम भाव में, तो कुछ ना कुछ अच्छा, और जो ऐसे लोग हैं जिनका परफ्यूम का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, टेक्सटाइल से रिलेटेड फील्ड जो हैं उनसे रिलेटेड काम है, तो ये वो समय है कि जब आप उनसे संबंधित करियर अपना बनाएंगे तो आपको तरक्की आगे आगे और बेहतर होगी। और दूसरी बात ये कि देखिए, जो धन का लाभ है वो भी अच्छी मात्रा में आपको होता हुआ दिख रहा है मीन राशि के जातकों को। और छोटे भाई बहनों का तो सामान्य रूप से प्यार मिलेगा, लेकिन बड़े भाई बहनों का भी प्यार अच्छा मात्रा में मिलेगा। और इसी के साथ साथ मित्र भी आपको सहयोग देंगे, लेकिन मन कहीं ना कहीं अशांत जरूर रहेगा। मन में अशांति बनी रहेगी, नकारात्मक सोच भी पैदा होगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा नहीं होता तो। और सप्तम भाव में जो केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को एक तरीके से मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली बात लगती है यहाँ। तो ऊपर नीचे वाली बात जो है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना रखते हैं। तो हो सके तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने ढंग से, सही ढंग से टैकल करें, हैंडल करें। बाकी हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए समस्याएं दिख रही हैं, और जो समस्याएं दिख रही हैं वो पढ़ाई से संबंधित दिख रही हैं। पढ़ाई से संबंधित आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं, मीन राशि के जातकों के से कहना चाहते हैं। और क्योंकि सूर्य जो है इस समय नीच राशि में बैठ करके 8th हाउस में आपके लिए थोड़ा सा परेशानियां पैदा कर सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, और शत्रु भी सर उठाने की यहाँ पर काफ़ी गुंजाइश नज़र आ रही है आपके खिलाफ, या आपको परेशान कर सकते हैं। सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के भी संकेत हैं। और प्रिय साथियों, बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे आप मीन राशि के ऐसे जातक हैं जो दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि जब तक उपाय ना करें, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, बिल्कुल ना करें, अन्यथा कोई ना कोई नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। वैसे भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनकम आपके हाथों में आ रही है अच्छी मात्रा में आ रही है, लेकिन खर्च की भी अधिकता रहेगी साथ की साथ। तो ये स्थिति आपकी जो हम देख पा रहे हैं वो ऐसी है कि नॉर्मल एजुकेशन वालों को भी अब बता ही दिया कि भाई नीच राशि के होकर के बैठे हैं मंगल, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। तो अपने मंगल के एक तो उपाय बनते हैं, दूसरा सूर्य के उपाय करेंगे, और तीसरा राहु के साथ जो चंद्रमा बैठे हैं। तो एक तो जो है इस मंत्र का आप जाप जरूर करें, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। और दूसरा जो आपको उपाय हम बताने जा रहे हैं वो उपाय आपको करना है ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ये भी कर सकते हैं आप। लेकिन सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें प्रातःकाल, हो सके तो उसमें एक चुटकी सिंदूर मिला लीजिए। तो साथियों, अब जो बात करने जा रहे हैं हम आपके शत्रुओं की और विरोधियों की और रोग की, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थोड़ा बहुत टेंशन इनके द्वारा भी आपको मिलने की संभावना है। तो इस बात से भी थोड़ा सावधान करना चाहेंगे, आपको हम सचेत करना चाहेंगे। तो उपाय एक तो हमने आपको बता ही दिया सूर्य का, और दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक और उपाय देने जा रहे हैं, वो उपाय आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा ये जो अब आपको हम बताने जा रहे हैं। और उपाय क्या है, आपको मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और जैसे ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी आपके हौसले में वृद्धि होगी। तो साथियों, ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। वैवाहिक जीवन हमने कहा कि थोड़ा सा कष्ट में रह सकता है, थोड़ा सा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार संवत 2081 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, और आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो फिर आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बने, वे सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जी हाँ, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।